सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी 14वीं किश्त कब आने वाली है और गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी पर किसानों को डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सा तोहफा दिया है और राशि बढ़ाने को लेकर क्या खबर निकलकर सामने आई है और इस बार किसानों को कब मिलने जा रही है 14वीं किश्त, बड़ी हुई किश्त कब से मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां आपको किसान कल्याण योजना से जुड़ी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मुहैया होती है, सबसे पहले उपलब्ध होती है। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। देखिए, गणतंत्र दिवस जिस दिन मुख्यमंत्री जो हैं वो उज्जैन पहुंचते हैं और उज्जैन में कह लीजिए कि उनके तरफ से झंडा फहराया जाता है। उम्मीद किसानों को भी थी, उम्मीद जो है बाकी लोगों को भी थी। तो उम्मीद क्या पूरी हुई है और कौन से वो बड़े तोहफे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिए गए हैं, इस वीडियो में यही अपडेट आपको हम देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वक्त 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कृषि लोकरंग कार्यक्रम जो है वो भोपाल में चल रहा है और इसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो गई है। और ये कह लीजिए कि लगातार वहां किसानों से जुड़ी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। किसानों से जुड़े उनकी फसल को कैसे अच्छे से देखभाली की जा सकती है, कैसे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर और तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इन सभी मसलों पर ये मान लीजिए कि इस वक्त ये पूरा लोकरंग कार्यक्रम, कृषि लोकरंग कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और भोपाल में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि 5 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है किसानों का। तो वहाँ भी सीएम जो है वो व्यस्त नजर आए। 26 जनवरी को उज्जैन पहुंचे और उज्जैन से किसानों से भी बात करी। किसानों के लिए भी उनके भाषण में एक हिस्सा किसानों का भी था। तो किसानों पर क्या कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने 26 जनवरी को, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किन किन मसलों पर क्या क्या कहा गया। किसानों पर क्या कहा गया है वो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन और संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी तरह पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। तो किसानों और साथ ही साथ कौन कौन सी फसल कह लीजिए, कौन कौन सी सब्जियां और पूरे देश में किन किन चीजों के लिए पहचान है खेती में, उसका जिक्र किया है। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि वर्ष 2002-2003 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27,000 करोड़ से अधिक किया गया है। तो जहां एक समय बजट किसानों के लिए 600 करोड़ रुपए था, वो अब 27,000 करोड़ जो है वो पहुंच चुका है। और ये जो 27 करोड़ है, इसमें सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भी इसी के जरिए आती है। और ये कह लीजिए कि बड़ा इजाफा हुआ है और आने वाले समय में और इजाफा हो सकता है, बजट में इजाफा हो सकता है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा आगे कहते हैं डॉक्टर मोहन यादव, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये साल जो होने वाला है ये किसानों के कल्याण पर समर्पित है और ये राज्य सरकार जो है वो इस कार्यक्रम को कर रही है। अब आ जाते हैं कि भाई राशि बढ़ोतरी को लेकर क्या खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए, देश में बजट जो है वो पेश किया जाएगा और मध्य प्रदेश में भी बजट तो पेश होना ही है।
और पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि इस बार के बजट में किसानों के लिए अलग से बड़ी राशि जो है वो सरकार जो है वो तय करने वाली है और सरकार अलग से बजट किसानों के लिए लेकर आएगी। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि भाई अलग बजट होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मुश्त राशि जो है वो किसानों के लिए अलग रखी जाएगी और इसमें सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भी कह लीजिए कि वो भी हो सकती है। और अब तक जितना सरकार सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर खर्च करती आई है उसमें इजाफा जो है वो संभव नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि अगर बजट में आप सभी किसान भाइयों के लिए राशि में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, तो फिर आगे चल के आपको इसका लाभ जो है वो लगभग मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो है राशि जो है वो बढ़ने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो अभी जो 2000 आपको 3 किश्तों में दिए जाते हैं सीएम किसान कल्याण योजना के, अब उसमें भी इजाफा होने की गुंजाइश इस बजट में, जो मध्य प्रदेश का बजट होगा, उसमें हो सकता है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अपने भाषण में सीएम की तरफ से उन्होंने बताया कि भाई पहले इतना था और हम लगातार बढ़ाते गए और अब 27,000 करोड़ पहुंचा दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब 2026 में भी इस राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कृषि लोकरंग कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और इसमें भी ये मान लीजिए कि बहुत जल्द आप सभी को यहाँ से भी सीएम किसान कल्याण योजना के किश्त की खबर जो है वो आ सकती है। खुशखबरी जो है वो ये है कि उम्मीद की जा रही है कि सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त, जो कि ये कार्यक्रम होने वाला है 26 जनवरी से जो शुरू हुआ है लोकरंग कार्यक्रम, कृषि लोकरंग, तो वो 30 जनवरी तक जाने वाला है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है कि 30 जनवरी जब ये इस कार्यक्रम का समापन हो, तो समापन जो है वो सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त डालकर किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये कह लीजिए कि किसानों को किश्त मिलती हुई जो आखिरी उम्मीद जनवरी की नजर आ रही है, वो उम्मीद है 30 जनवरी की, जब किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त 30 जनवरी को दी जा सकती है। फिलहाल तो यही अपडेटेड जानकारी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो ज़्यादा यकीन करने लायक होगी और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। तो फिलहाल तो यही है कि सीएम किसान कल्याण योजना की जो अगली किश्त है वो 30 जनवरी, अगर जनवरी में आनी होगी तो 30 जनवरी में आ सकती है। इसके अलावा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वो वक्त आ चुका है जब सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे जो हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि अब समय आ चुका है और सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भी बढ़नी चाहिए। तो 2000 करके 3 किश्तें आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब कितना कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।